गारंटी। मात्र 3 शब्द, 2 मात्राएं और 1 बिंदी। लिखने में जितना छोटा लफ्ज है, सियासत में उसका इंपैक्ट उतना ही बड़ा है। तभी तो साल 2024 के शुरुआती सर्द महीने में इसका जिक्र शुरू हुआ और आज कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी सबकी जुबान पर चढ़ गया है। और शायद आप जब ये एपिसोड सुन रहे होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे, तब आपको भी इंतजार होगा कि बीजेपी ने तो बता दिया वो क्या करेंगे अगर जीते, लेकिन आम आदमी पार्टी कब अपना पिटारा खोलेगी। कांग्रेस धीरे धीरे अपना पिटारा खोल रही है, तो आप सबको भी उन्हीं वादों का इंतजार है। हर सियासी दल गारंटी का कार्ड लेकर खड़ा हुआ है कि आइए पहले वोट दीजिए और फिर ये सब लेकर जाइए, लेकिन पहले वोट। किसी का वादा छोटा तो किसी का वादा बड़ा, लेकिन ज्यादातर वादे एक दूसरे की शक्ल में हैं, नाम भले ही अलग हो। और इसी गारंटी के सहारे हर कोई जीत की उम्मीद पर अड़ा हुआ है। लेकिन गारंटी किसकी सच्ची, किसकी झूठी, ये तो जीत के बाद पता लगेगा। लेकिन ये बात सही है कि जनता को ये पता है कि गारंटी देने वाला गारंटी के साथ उन वादों को पूरा करेगा, उसी को हम वोट देंगे। और अक्सर जनता उसी को वोट देती है। पहले तो सिर्फ इतना पता होता है कि किसकी गारंटी कार्ड में क्या बात छिपी है, और दिल्ली के चुनाव भी इससे अछूते नहीं रहे, क्योंकि चुनाव की बेला क्या आई, सियासी दलों ने अपने अपने गारंटी कार्ड की छपाई शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी की गारंटी अपनी है, कांग्रेस अपने वादे और बीजेपी के लिए भी अपने इरादे हैं। इन तीनों दलों के बीच भले ही मीलों की दूरियां नजर आ रही हैं, एक गारंटी शब्द है जो तीनों को आपस में जोड़ता है। सियासी होड़ भी कुछ ऐसी ही है। राजनीतिक दल बस इसी कोशिश में हैं कि कौन पहले कितनी नई गारंटियों का कार्ड छापता है, और वादे करने की इसी रेस में सबसे आगे है आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने गारंटियों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की है। शायद इसीलिए कि उनको ये समझ आ गया है कि दिल्ली की जनता ट्रांजैक्शनल है, और महाराष्ट्र हो, अगर आपको यहाँ पर जमीन पर आप निकलेंगे तो आपको महाराष्ट्र के लोग, श्रीनगर के लोग, कश्मीर के लोग, आपको उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, हरियाणा के लोग, तमाम लोग आपको दिल्ली में बसे हुए मिलेंगे जो आज यहाँ के वोटर हैं। अब जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है महिला कार्ड, जिसमें एक है महिला सम्मान योजना, जो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, तीनों का फोकस इस पर रहने वाला है। नाम बदले हुए होंगे, लेकिन योजना महिलाओं के लिए होगी, जिसके तहत महिलाओं को आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए देकर हर महीने ये वादा किया है कि वो हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। 1000 रुपए जा रहे हैं, 2100 रुपए दिए जाएंगे। और इस तरह संजीवनी स्कीम के तहत आम आदमी पार्टी 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज देने की बात कर रही है। और ऑटो ड्राइवर के लिए जो 5-5 गारंटियों का ऐलान किया है, क्योंकि ये वो सेक्शन है जो आम आदमी पार्टी का पक्का वोटर है, जिसमें 10 लाख का बीमा, 5 लाख का इंश्योरेंस, बेटी की शादी में 1 लाख की मदद, और वर्दी के पैसे दिए जाएंगे, बच्चों की कोचिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, सब कुछ मुफ्त मुफ्त मुफ्त। अब ये भले ही कहा जाता है कि जो पिछड़ा तबका है, गरीब तबका है, उनको एक हाथ दिया जा रहा है जिससे वो सरकार का हाथ पकड़ के ऊपर आ जाए, बराबरी के उसमें आ जाए, लेकिन सालों निकल जाते हैं, वो बराबरी पे नहीं आ पाते। और इस गारंटी के समंदर में एक और गारंटी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और वो गारंटी है हिंदुत्व के मुद्दे को साधने के लिए, क्योंकि उनको पता है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के वोटर में सेंधमारी कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने भी हिंदुत्व के मुद्दे को साधने के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए वेतन देने की बात कही है। RWA सोसाइटीज को सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए आम आदमी पार्टी ने पैसे देने का ऐलान कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ही दलित बच्चे अगर विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने की गारंटी भी अरविंद केजरीवाल ने पेश की।
इसके साथ ही महिलाओं को फ्री बस सेवा देने वाली दिल्ली सरकार अब छात्रों को भी बस में मुफ्त सफर करने का मौका देगी। अब आम आदमी पार्टी की इन गारंटियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त के हिसाब से दिल्ली में सबके लिए कुछ न कुछ है, और ये तो तब है जब अभी तक मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ है। ये सरकार में रहते हुए पार्टी ने ऐलान किया है। महिलाओं को पैसे, बुजुर्गों को इलाज, सोसाइटीज को सिक्योरिटी गार्ड, पुजारियों को वेतन या बच्चों की पढ़ाई की टेंशन से मुक्त करा देना। बस के लिए किराए का बोझ हो, सब कुछ आम आदमी पार्टी ने अपने सिर ले लिया है। लेकिन सरकार की जेब पर इसका क्या असर होगा, ये कभी कोई नहीं सोचता, ना खुद सरकारें। और क्या वाकई में सरकारें ये पूरा कर भी पाएंगी? क्योंकि हमारे पास लंबी फहरिस्त है राज्यों की जो वादे तो कर देते हैं, लेकिन सरकार में आ भी जाते हैं, वोट भी ले लेते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर पाते। वो वादे वादे ही रह जाते हैं। अब चलिए जरा खर्च का बही खाता आपके सामने में रखते हैं। सबसे पहले महिला सम्मान योजना का हिसाब किताब देखिए, जिसमें 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया गया। अब जब हम आपको लेखा जोखा बता रहे हैं, या आम आदमी पार्टी का हम भले ही बही खाता बता रहे हैं, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हिसाब किताब है। और उस हिसाब किताब ये है कि अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की कुल 71,73,952 महिलाएं, जिनको हर महीने 2100 रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया, और इस हिसाब से खर्च आएगा 15,000 करोड़ से भी ज्यादा। इस तरह दिल्ली के ऑटो चालकों की बात करें तो एक रफ आंकड़ा है कि दिल्ली में 95,000 से ज्यादा ऑटो चालक हैं। अब इंश्योरेंस और बीमा का क्लेम छोड़ भी दें, क्योंकि उनकी जरूरत सभी को नहीं पड़ेगी। लेकिन हर ऑटो चालक की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने का जो ऐलान है, जो आम आदमी पार्टी ने किया है, अब हर ऑटो चालक को 1-1 लाख रुपए मिलते हैं। तो इस हिसाब से खर्च हो जाएगा 950 करोड़ रुपए। और साहब, ये सिर्फ 2 योजना का हिसाब किताब आपके सामने रखा है, क्योंकि RWA सोसाइटीज को कितने पैसे दिए जाएंगे ये नहीं बताया गया। दलित बच्चों की पढ़ाई में कितना खर्च आएगा ये भी नहीं बताया गया। ये उस कॉलेज पर डिपेंड करता है। कितने पुजारी और ग्रंथियों को सैलरी दी जाएगी, इसका खुलासा भी अभी नहीं किया गया। लेकिन इस सब के बीच गारंटियों के इस हमाम में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही गोते नहीं खा रहा, बल्कि कांग्रेस का हाथ भी उम्मीदों को तलाश रहा है, और गारंटियां जारी करने में किसी से पीछे नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पे कल ही उनकी पूरी मैनिफेस्टो आया, और उसमें भी जिस तरीके से वादे किए गए, हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई, जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती नहीं। कांग्रेस ने 6 जनवरी को अपनी पहली चुनावी गारंटी का ऐलान किया था। नाम दिया था प्यारी दीदी योजना, जिसके तहत कांग्रेस आम आदमी पार्टी से 4 कदम आगे निकली और वादा कर दिया कि सरकार बनने पर दिल्ली की महिलाओं को 2100 नहीं 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 8 जनवरी को दूसरी गारंटी देते हुए कांग्रेस ने जीवन रक्षा योजना का ऐलान किया, जिसके तहत कांग्रेस दिल्ली के सभी लोगों को 25-25 लाख रुपए का बीमा देने का वादा किया। ये बीमा मैं इसलिए बेहतर तरीके से जानती हूँ क्योंकि ये बीमा अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में दिया गया था, और उसके तहत कई लोगों ने बिना पर्स ले जाए वहां पर अपना इलाज कराया था, और जिसको सराहा भी गया था। लेकिन ये बात सही है कि इस गारंटी से सरकार के जेब पर, अकाउंट पर एक बड़ा बोझ पड़ता है, लेकिन लोगों के जीवन में ये बहुत बेहतर सुविधा लेकर आता है। फिर क्या कहा? 13 जनवरी को कांग्रेस ने तीसरी गारंटी का अनाउंस किया, युवा उड़ान योजना, जिसके तहत दिल्ली कांग्रेस ने दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक हर महीने 8,500 रुपए देने का वादा किया। फिर 16 जनवरी आई, और 16 जनवरी को कांग्रेस ने अपनी चौथी गारंटी देते हुए, ये अलग अलग दिन इसलिए दी गई, आप सोच रहे होंगे कि एक साथ क्यों नहीं किया, जिससे कांग्रेस चर्चा में बनी रहे, कांग्रेस न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी रहे और कांग्रेस पर बात होती रहे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया कांग्रेस ने, जब मैं बात कर रही हूं अपनी चौथी गारंटी। इसके साथ 16 जनवरी को ही कांग्रेस ने 5वीं गारंटी देते हुए फ्री राशन किट देने का भी वादा किया। राशन किट में 2 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, 6 किलो दाल और 250 ग्राम चाय की पत्ती देने का वादा किया है। फिर 16 जनवरी को
ही कांग्रेस ने छठी गारंटी दी, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा। अच्छा, इसमें एक और बात है, आपको 300 यूनिट जो बिजली फ्री दी जा रही है वो डिस्कॉम को नहीं, आपको पैसे खाते में आएंगे, डिस्कॉम को आपको पे करना है, ये वाली फ्री है। ऐसा नहीं होगा कि अगर सत्ता में आती है कांग्रेस तो वो सीधे डिस्कॉम को पे करेगी, पहले आपके खाते में आएंगे, फिर आपको बिजली घर को, विभाग को पैसे पे करने होंगे। आपको बताया जाएगा कि आप पे नहीं कर सकते तो हम आपके खाते में पैसा डाल रहे हैं, अब आप आगे उनको ऋण चुकता कर दीजिए। आम आदमी पार्टी से पूरे 100 यूनिट ज्यादा का वादा किया है, 300 यूनिट बिजली फ्री का।